वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की। भाई साहब, आज हम बात करेंगे। मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे। कन्हैया जी का, हार्दिक पटेल, एक जेएनयू की स्टूडेंट है शैला, और एक मेरा ख्याल को बीजेपी की सपोर्टर थी, एबीवीपी की। तो बात कर रहे थे वो रिजर्वेशन पे। जब कोई रिजर्वेशन की गलत इंटरप्रिटेशन करता है तो दिल को दुख होता है। कन्हैया जी भी जो रिजर्वेशन को अच्छी तरह नहीं समझते, तो जो लड़की शैला है वो भी नहीं समझती। जो हार्दिक पटेल है वो समझ चुके हैं, मगर जो टीवी वाले थे उसकी बात ना सुनना नहीं चाहते थे। कि जो हार्दिक पटेल है वो चाहता है कि जो पटेल समुदाय के लोग हैं, जो पटेल हैं, उनकी गिनती के मुताबिक उनको भारत में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और मेरे भाइयों, जो रिजर्वेशन है, मैं बहुत बार इसके बारे में बोल चुका हूं कि जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जो भारत के 85% लोग हैं वो 6743 कास्ट में बांटे हुए लोग हैं। उनको बांटा किसने? ब्राह्मण ने, खत्री ने, वैश्य ने, जिनकी गिनती 15% है। ये यूरेशियन लोग हैं। इन लोगों ने मुगलों के साथ भी मिलकर राज किया हमारे पे। मनुस्मृति हमारे पे लागू रखी है इन्होंने, मुगलों पे जब राज किया मुगलों के साथ मिलकर। मुगल भी इन्वेडर था, ये ब्राह्मण, खत्री, वैश्य ये भी इन्वेडर थे, बाहरों आए हुए लोग थे। फिर इन्हें गोरियों के साथ, ब्रिटिश के साथ भी हम मिलकर हमारे पे राज किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था ब्रिटिश लोगों को, भी जो तुम लोग आजादी दे रहे हो हमें, हमारा तो जो 85% समाज है वो तो अनपढ़ है। आप भी, ब्रिटिश ने भी ब्राह्मणों के साथ मिलकर राज किया, तो हमारे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। जो 6743 में कास्ट में बांटे हुए लोग हैं, जी अनपढ़ हैं। इसलिए जो तुम लोग आजादी दे रहे हो वो तो ब्राह्मण, खत्री, वैश्यों को दे रहे हो। तुम 85% लोगों को आजादी नहीं दे रहे हो। हमने क्या आपके साथ गद्दारी की जो हमको दोबारा गुलाम इनके बना रहे हो? तो ब्रिटिश ने फिर कम्युनल अवार्ड दिया था, जिसमें 2 वोटों का अधिकार था। ब्रिटिश चाहते थे कि भारत में जो 85% लोग हैं, जो 6743 कास्ट में बांटे हुए लोग हैं, जे जल्दी से जल्दी भारत में अपना 85% हिस्सेदारी कायम कर लें, ताकि ब्राह्मण, खत्री, वैश्य दोबारा इनको गुलाम ना कर ले। मगर गांधी ने मरण व्रत रख लिया, क्योंकि गांधी नहीं चाहता था कि 85% लोगों का राज आए। वो चाहता था वर्ण व्यवस्था भारत में लागू हो, भारत में ब्राह्मण का राज रहे। गांधी ये चाहता था। इसलिए पूना पैक्ट होंद में आया। जो पूना पैक्ट जब होंद में आया, जो साइमन कमीशन आया, जो भारत के 85% लोगों में 52% है जिनको ओबीसी कहते हैं, जिनको ऊंची जात के लोग कहते हैं, जैसे पटेल, शाह, हरियाणा का जाट, अब पंजाब का जाट, सैंतर खान, ये इनकी जो ओबीसी की जात रहे, 3743 कास्ट ओबीसी के लोग हैं, और इनकी गिनती 52% में है। इन लोगों ने इन ब्राह्मणों का साथ दिया, बानियों, वैश्यों का साथ दिया, और गो बैक साइमन कमीशन। क्या है साइमन कमीशन? भारत को निकल जाए जहां से, हमें आजादी चाहिए और हम आप बाद में देख लेंगे आजादी की बात। ये लोग समझते नहीं थे, ये गांधी के मगर लग गए, तो इस गो बैक साइमन कमीशन कह दिया। तो इसलिए जो पूना पैक्ट में फिर जो रिजर्वेशन आई, वो आई दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। और 22.5% रिजर्वेशन एससी एंड एससी के पास आई। जो 10% जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में धर्म परिवर्तन कर लिया, उनको आ चले गई। और बाद में गुजरों ने, जो है ओबीसी, वो भी, उन्होंने, जाटों ने थोड़ा लड़कर 17% ले ली। आज जो भारत में रिजर्वेशन है 49.5% है, जबकि ये 85% होना चाहिए, क्योंकि भारत में मूलवासी लोगों की गिनती 85% है। वो 6743 कास्ट में बांटे हुए लोग हैं। हम 49.5% तो जी रिजर्वेशन एक्चुअली मिलती है वो 20% मिलती है, 18 to 20% मिलती है। बाकी सारा हिस्सा ब्राह्मण खा रहा है। भारत में जितनी भी सरकारी जॉब हैं उनकी सभी की गिनती कर लो, 80% आपको ब्राह्मण दिखेंगे, जो 80% ब्राह्मण जॉबिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो बनते ही ब्राह्मण है,
ओबीसी जो मोदी बना है ये ओबीसी में आता है, मगर ये नॉमिनेटेड आरएसएस का है, ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड है। जो दलित है प्रेसिडेंट वो भी आरएसएस का नॉमिनेटेड है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने शूद्रों से 2 चेहरे ले लिए, मगर करना की चाहते हैं, करना मनुस्मृति द्वारा लेकर आना चाहते हैं 2025 में। हम जो भारत का 85% लोग हैं वो नहीं समझता, वो रिजर्वेशन को भीख समझता है, जदों कि रिजर्वेशन तो हिस्सेदारी है। जदों बाबा साहब ने देखा कि पूना पैक्ट में गांधी ने हमारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, साइमन कमीशन में अपने साथ जोड़ के साइमन कमीशन को गो बैक कह के हिस्सेदारी नहीं लेने दी, तो फिर बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिख दिया। आर्टिकल 340 में क्या लिखा कि भारत में और भी हैं जाते थे जमाते जो साइमन कमीशन उसको ढूंढ नहीं सका, इसलिए को कमीशन बैठे कि भारत में जो रह गए हैं 85% लोगों में जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली, उनको ढूंढकर उनको इस कोड ऑफ कंडक्ट में लाया जाए, उसको हिस्सेदारी दी जाए। तो आर्टिकल 340 के बाद काका कालकर कमीशन बैठा, उन्होंने 1800 कास्ट निकाली। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, जो काका कालकर कमीशन नेहरू ने खत्म कर दिया था बाबा साहब के स्वर्गवास होने के बाद। फिर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने भारत में ओबीसी की 3743 कास्ट ढूंढ ली मंडल कमीशन में, और उसमें पंजाब का जट भी आता है, सैनी भी आता है, जाट भी आता है, गुज्जर वगैरह, पटेल, शाह सारे आते हैं। 85% लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी की बात मंडल कमीशन करता है, आर्टिकल 340 करता है। हम जब मैं डिबेट सुन रहा था कन्हैया जी की, हार्दिक पटेल तो समझता है, वो कहता है मैं चाहता हूं कि पटेलों को उनकी गिनती के मुताबिक हिस्सेदारी मिले, वो सही कह रहा है। मगर कन्हैया कुमार जा तो बात समझता नहीं, जा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। जो दूसरी लड़की है शैला, वो भी नहीं करना चाहती, जो वो सिर्फ कम्युनिज्म की लेनिन की बात करते हैं। मेरे भाई ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप की है जो 4000 साल से गुलाम हैं 85% लोग, जो 6743 कास्टों में बांटे हुए लोग हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी गिनती कराओ सारे भारत में, कितनी उनकी गिनती है, उन्हीं कली जात में जितनी उसकी गिनती है, उनकी गिनती के मुताबिक स्टेट में और सारे भारत में उनको जॉबें दो, और 85% लोगों में ही प्राइम मिनिस्टर हो, 85% लोगों में ही प्रेसिडेंट हो, 85% लोगों में जो जितनियां सेना, जितनियां फोर्सेस है वो उच्च ओहदे हो। जो ब्राह्मण है, खत्री है, वैश्य है, जितनी इसकी गिनती है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहता उसको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए, ये संविधान कहता है उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मगर ये नहीं कि वो आरएसएस बना के 80% जॉबें ब्राह्मणों के पास और भारत का दोबारा हमें गुलाम करना चाहे और मनुस्मृति लगा करना चाहे, ये बात नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे भाई कन्हैया भाई, जो रिजर्वेशन है वो सही तरीके से लोगों को समझाओ। मीडिया में तो आप बहुत आते हो, बामन महेश को मीडिया क्यों नहीं कैरी करता? बीडी बोरकर, डॉक्टर मनीषा, जो बाम सेव के लोग हैं, बामन महेश राम वर्गे, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको मीडिया क्यों नहीं लेकर आता? जी टीवी वाले, एनडीटीवी वाले, या और जितने भी है जो ब्राह्मण मीडिया, उनको क्यों नहीं लेकर आता? भाई कन्हैया जी आपको, या हार्दिक पटेल को, या दूसरों को लेकर आता है, क्योंकि आप लोग जा तो ये समझते नहीं पूरी बात। जाओ आपसे बात करते हैं कि यार रिजर्वेशन की वाली बात नहीं करना, वो बात करते हैं बीजेपी की, बात करते हैं आरएसएस की। तो मेरे भाई, अगर आप सही रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, अगर आप वाकई यंग स्टूडेंट हो सकता है आपके मन में सही रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हो, अगर आपको मालूम नहीं है तो प्लीज बाम सेफ की क्लासें लाएं, और जो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा है, मंडल कमीशन लिखा है, उसको कैसे लागू करना है उसी की बात करो। वो फर्स्ट रेवोल्यूशन है इंडिया दे विच, जब भारत में 85% लोग जो अलग अलग कास्टों में बांटे हुए हैं, जब उनकी रिप्रेजेंटेशन उसकी गिनती के मुताबिक भारत में आ गई। और दूसरा स्टेप की होगा, जो 1% लोगों ने 73% मनी होल्ड कर रखी है, प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है भारत में, उनसे खोकर गरीबों में देना। ये लेनिन का है, जो लेनिन का फलसफा है, बैलेंस करना, इकोनॉमिक्स में बैलेंस करना। सबसे पहले भारत में जातिवाद खत्म करने के लिए जो रिजर्वेशन है वो लागू होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हर एक कास्ट की उनकी गिनती के मुताबिक हिस्सेदारी भारत में, क्योंकि जो नफरत की गई थी भारत में कास्ट के आधार पर की गई थी। अगर नफरत कास्ट के आधार पे की गई है तो मेरे भाई जो हिस्सेदारी है वो भी कास्ट के आधार पे जब भारत में मिल गए, 85% लोगों के उनके हिस्सेदारी मिल जाए, उसके बाद जो इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा होल्ड कर रखा है वो इनसे छीना है और 85% लोगों में बांटना है।
भारत में भारत की जो प्रॉपर्टी है भारत को देनी है। ये दूसरा स्टेप है कम्युनिज्म का। और आप बात आ जाए जो कहते हैं ना कि डॉक्टर ये रिजर्वेशन से डॉक्टर बन के आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होते, इंजीनियर पोल टूट जाते हैं। मेरे भाई, जो ब्राह्मणों की इंटेलिजेंसी मैं आपको बताता हूं। जो गांधी था, जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हो, वो 10वीं में 3 बार फेल हुआ। इंग्लैंड में उनको एडमिशन नहीं मिला तो साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने बैरिस्ट्री की, जिनको तुम राष्ट्रपिता कहते हो। तो ब्राह्मण कितना इंटेलिजेंट था। जो बाबा साहब अम्बेडकर था वो दुनिया का इंटेलिजेंट बंदा था, दुनिया का इंटेलिजेंट बंदा था। नेहरू क्या था? बोलो ब्राह्मणों में कौन है इंटेलिजेंट बंदा, बताओ तो सही। ब्राह्मण सिर्फ बाहर से लोग आए हैं, इनको ये पता है कि हमें गुलाम कैसे करना है, इसमें इंटेलिजेंसी है। हम सारे जितने भी जजेस हैं, 99% जो जज हैं भारत में वो सभी ब्राह्मण हैं। ते आरएस जो आरएसएस को चौथे ब्राह्मण है, एयरफोर्स जितनी फोर्स है सारे ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि दोबारा मनुस्मृति लागू करना चाहता है, जो संविधान है, जो भारत के ग्रंथों के बराबरता के ग्रंथों के आधार पर बना है, भारत के लोगों को जो फंडामेंटल राइट देने के लिए बना है, जो भारत को आजादी के लिए बना है, उसको ही खत्म करना चाहते हैं। ये है इंटेलिजेंस इनकी। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य जो आर्य लोग हैं, ये इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट मेरे भाई, एससी और एसटी को कितनी देर हो गई हिस्सेदारी मिलते हुए, रिजर्वेशन मिलती, कितनी देर हो गई। आज बाम सेफ आरएसएस के अगेंस्ट खड़ी है और आरएसएस के बंदे मानते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो उसने संविधान में व्यवस्था बना दी, हमारे लिए मुश्किल है हिंदू राष्ट्र बनाना। ये आरएसएस के बंदे कहते हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक इंसान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी ऐसी हालत कर दी। और 22.5% से रिजर्वेशन से भी 12-13% लोग जॉब करते हैं और उन लोगों ने इनके अगेंस्ट इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और लड़ने मरने में भी शेर हैं और मेरे भाई इंटेलिजेंट भी हैं। इसलिए जो रिजर्वेशन है उनको सही तरीके से लोगों के पास लेकर जाओ, जैसे हार्दिक पटेल बात करता है। हार्दिक पटेल को मैं चाहता हूं कि वो बाम सेव की क्लासें लाए। उनको सही तरीके से अगर पता चल गया कि रिजर्वेशन क्या है तो हार्दिक पटेल एक भारत का लीडर होगा। तो कन्हैया कुमार जी, मैं आपको भी बहुत लाइक करता हूं। अगर तुम भी सही तरीके से रिजर्वेशन को इंटरप्रेट करो, बाम सेव की क्लासें लाओ, तो फिर आप बात करो तो हमारा आपको सलूट होगा। अगर तुम रिजर्वेशन की बात 85% लोग जो जाति व्यवस्था में बांटे हुए हैं, अगर उनके हिस्सेदारी की बात आप नहीं करोगे तो मैं कहूंगा आपको फिट किया गया है, ब्राह्मणों ने फिट किया है कि मीडिया में मशहूर हो, आने वाले समय में आप भी लीडर बनो तो ब्राह्मण के लिए काम करो। हम ये सोचते हैं आपके लिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले 85% लोगों की हिस्सेदारी की बात करो। जो इस वक्त जिनको तुम इंटेलिजेंट कहते हो कि ब्राह्मण इंटेलिजेंट है, 15% लोग इंटेलिजेंट हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रही है, ये लोग तो एक कोटे से आते हैं। मेरे भाई, जो आज लुट रहे हैं भारत को, जो भाग रहे हैं, वो सब ब्राह्मणों, खत्री, वैश्यों से हैं। वो सब करोड़पति हैं, जो वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो तो भारत को लूट रहे हैं। ते चोर तो वो हैं। ते इन गरीबों जिनको अब भी गुलाम करना चाहते हो तुम 2025 में मनुस्मृति लागू करके, ये लोग तो ऑनेस्ट है, ये लोग तो भारत को बचाना चाहते हैं। तो संविधान है जो, वो तो बराबरता के आधार पर लिखा गया है, उसको लागू करना चाहते हैं। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग चोर हैं, इंटेलिजेंट नहीं है। आप लोग तो डॉक्टर भी ईमानदार नहीं हो मेरे भाई। जो डॉक्टर हैं वो भी बेईमान है। कितनी व्यवस्था बना रखी, कितने लोगों को लूटते हैं और मारते हैं। 50 इयर्स ओल्ड भारत में मर जाता है बिना इलाज से। जो मैं कहता हूं ना, भारत में इन्वेडर्स राज करते हैं। चल गए, ब्रिटिश चल गए, पहले मुगल चल गए, अब फिर इन्वेडर्स जो ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, ये भी भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं, ये भारत में राज करते हैं। और अगर ये भारत के लोग होते तो सबको पहला भारत के लोगों को मेडिकल फ्री देते। जो गरीब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका इलाज, इनकी व्यवस्था बनाते। जो पैसे कमाता है वो हर मंथ डिपॉजिट करता बाहरले लोगों की तरह, और जो गरीब है उसका फ्री इलाज होता है, फ्री मेडिसिन मिलती। फिर हम सोचते ये भारतीय लोग हैं, भारत के लोगों की केयर करते हैं। मगर आप लोगों ने उनको मंक के खाने वाले बना दिया। कोई उनके लिए मेडिकल व्यवस्था नहीं है। जब कोई हकों की बात करता है, आप की करते हैं, आरएसएस के इंटेलिजेंट लोग बुलाते हैं तो राह से बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, तो भाई
वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले और सिखों को खत्म करने की बात करते हैं। इनको खत्म कर दो, ये रेवोल्यूशन खड़ा करना चाहते हैं। इनको मार दो, अत्यावादी कह के मार दो, अत्यावादी बना के। ये ऐसा ही काम तुमने मुसलमानों के साथ किया, ऐसा ही काम सिखों के साथ किया, ऐसा ही काम दलितों के साथ कर रहे हो। दलित है सारे इनका ही पार्ट, मुसलमान और सिखों का हिस्सा है वो, मगर आप लोगों के ने उनको दलित बना दिया क्योंकि वो लोग आपसे सदियों से लड़ते आए हैं। उनको तो ऊंचा उठने नहीं दिया। मगर जो 52% लोगों में से हैं जो ऊंची जात के शूद्र आपने कहा है, उनको भी मारते हो। मुसलमान हैं, सिख हैं, जो उच्ची जात के लोग इसमें हैं, मगर उनको भी मारते हो, उनके भी मुकाबले बनाते हो। आप वफादार तो किसी के भी लिए नहीं। जब इन लोगों को पता चल गया 52% लोगों के कि तुम उनका हिस्सा खा रहे हो, तुम लोग उनका हिस्सा खा रहे हो, उनको पता चल गया, मेरे भाई वो सब इकट्ठे होकर रेवोल्यूशन करेंगे और भारत में भारत का संविधान ही लागू होएगा। और मेरे भाई 85% लोग भारत के मुताबिक हिस्सेदारी अपनी लेंगे। जो रिजर्वेशन जो लिखा है ना आर्टिकल 340 में, जो मंडल कमीशन बना है, वो लागू करवा के रहेंगे। किसी भी तरीके से मनुस्मृति यहां लागू नहीं हो सकती। इस वेले मीडिया आपका है, मीडिया ने आपको हाइप दे रखा है। आपने भारत का पैसा लूट कर उसी के साथ हमें गुलाम बनाना चाहते हो और सारा आपने सोशल मीडिया कंट्रोल कर रखा है। तो आप लोगों ने ईवीएम हैक कर रखा है, ईवीएम से घोटाले करके आते हो। मेरे भाई ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं बन सकता। लोग जाग रहे हैं, लोग भी तैयार हो रहे हैं। बेशक तुम लोगों ने मिलिट्री के ऊपर लेके औहदे आपके हैं, मगर नहीं हो सकता। अगर तुम हमारा 10 लाख लोग मारोगे, आपका भी 5-4 लाख लोग मरेगा जब सिविल वार चलेगी, और आपके लोग ही आपको कहेंगे आपने गलत काम किया। इसलिए भारत को सिविल वार की और मदद के लिए सपना खत्म कर दिए हिंदू राष्ट्र का, ये सपना खत्म कर दो। तुम लोगों ने जो काम किया, सॉरी मेरी कॉल आई जाती बार बार, आप लोगों ने जैसे ब्राह्मणों ने, मैं ब्राह्मणों ने कहूंगा क्योंकि 1947 से आज तक ब्राह्मण राज कर रहे हैं भारत में। ब्राह्मणों ने आरएसएस और सरकार जो है, ये सब एक सेम चीज है। सिखों को मारा, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया। दिल्ली में आरएसएस के गुंडे जो पाले हुए, जो मिलिट्री पाली हुई, जो मोहन भागवत कहता है कि हमारी जो लोग ट्रेंड हैं वो मिलिट्री से पहले तैयार हो जाते हैं। यस, मैं बहुत देर का ये बात कहता हूं कि मिलिट्री आपने अंदर बना रखी है। उन्होंने नहीं सिख मारे थे दिल्ली में, सारे भारत में उन लोगों ने सिख मारे थे। मगर आपकी अखबारों ने लिखा कि गरीब लोगों ने, चुकी चौंपड़ी वाले ने इंदिरा गांधी को प्यार बड़ा करते थे, उन्होंने मार दिया। उनको तो रोटी नहीं मिलती, मैं गरीब को तो उसके पास इतना दिल ही नहीं होता कि किसी ने हत्थे पे चला दे। आपके आरएसएस के बंदे ट्रेंड थे, उन्होंने सिख मारे, वही मुसलमान मारते हैं, वही दलितों के मारते हैं। और 1980 के बाद जो ईवीएम का घोटाला लगातार चल रहा है, उससे आप तरक्की किया। लोग समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मेरे भाई, आप खाब कर छोड़ना बंद कर दिए, मनुस्मृति लागू कर देंगे, ये खाब छोड़ना बंद कर दिए। और मैं जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं उनको भी कहता हूं बड़े प्यार से, वे बाबा साहब अम्बेडकर जहां पढ़ते हो, बाम सेव की क्लासें लो। जो रिजर्वेशन है, भारत के 85% लोग जिनको ब्राह्मण शूद्र कहता है, जिनकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनकी जो 3 श्रेणी में बांटा हुआ है, ओबीसी 52%, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जे 33%, एंड इंक्लूडिंग जो कन्वर्टेड मिनोरिटी है, जो ये लोग हैं, इनकी जो रिजर्वेशन है, इनकी जो हिस्सेदारी है भारत में, जब वो मिल गई 85% और ब्राह्मण खत्री बैश उनकी गिनती के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी मिल गई, तो फिर भारत में शांति होगी। जितनी देर जुरेशियन लोग, अपने आप को हाई कास्ट कहने वाले लोग, जो 1% 73% मनी होल्ड करते हैं भारत के, वो लोग भारत में राज करना उसका खत्म हो गया। 85% लोगों का राज आ गया। तो यही भारत बेगमपुरा खालसा राज बनेगा। यही गुरु ग्रंथ साहब में जो 35 महापुरुष बैठे हैं उनका सपना था, यही बुद्धा का सपना था, और यही 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह का सपना था कि भारत में जो लोग सदियों से शूद्र बनाए गए हैं, 85% लोग, उनका राज आए। ता जो शैतान यूरेशियन है, जो व्यवस्था बना के बैठा है, वर्ण व्यवस्था, जो वेदों में हमें शूद्र लिख के बैठा है, जो हमें गुलाम करना चाहता है, मनुस्मृति है, उसको खत्म किया जाए। और 85% लोग जो संविधान में उनकी रिजर्वेशन लिखी है वो आए मंडल कमीशन के तहत, तो ही भारत में जो स्थापित जो सही राज है वो आ सकता है। इसलिए मेरे भाई कन्हैया जी
आपको भी बेनती है, हार्दिक पटेल को भी बेनती है, वो शैला है जो स्टूडेंट, उसको भी बेनती है, जो चौथी लड़की थी वो तो है ही बीजेपी की आरएसएस, उसको मैं बेनती नहीं करूंगा क्योंकि उसका तो मकसद ही हमें गुलाम करना है। मैं आपको बेनती करूंगा कि संविधान की जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 85% पीपल है। 85% पीपल की सभी जातों की गिनती कराकर उनकी जातों की गिनती के मुताबिक भारत में हिस्सेदारी मिले। जब ये सभी को 85% लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, ये भारत में तरक्की करेंगे और जो शैतान है, कमजोर है, जो ब्राह्मण है वो कमजोर हो जाएगा। भारत में जो प्रॉपर्टी की, मनी की हिस्सेदारी सभी लोगों के पास चले जाएगी, तो मेरे भाई जात पात खत्म हो जाएगी, जात पात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब किसी को दलित नहीं देखने को मिलेगा, किसी को गरीब नहीं मिलेगा, किसी को नालियां साफ करता हुआ नहीं कल्ला मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, ब्राह्मण भी नालियां साफ करेंगे, ब्राह्मण भी रूढ़ी कुटेंगे, ब्राह्मण भी टेरों से लीरा चकेंगे रोटी रोजी के लिए। जब सभी बराबर हो गए फिर जात खत्म हो जाएगी, फिर लोग इंटर कास्ट मैरिज कराएंगे। जब इंटर कास्ट मैरिज कराएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे उन पर संविधान लागू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, सर्व साझीवालता का समाज बन जाएगा। कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई खत्री नहीं रहेगा, कोई वैश्य नहीं रहेगा, कोई जट नहीं रहेगा, कोई चमार नहीं, कोई चूड़ा सांसी मरासी नहीं रहेगा। फिर सभी भारतीय लोग बन जाएंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जब सारे बराबर हो गए तो लोग इंटर कास्ट मैरिज कराएंगे, तो अगले बच्चे की जात नहीं होगी। ये ऐसे संविधान जो काम करेगा, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे ही बुद्धा चाहता था। ये बुद्धा का और गुरु साहबान का 10वें पातशाह का जो राज है, बेगमपुरा खालसा राज है, जो सिख बेगमपुरा खालसा राज की लड़ते, इस बराबरता की लड़ाई को लड़ना चाहते थे वो। पर ब्राह्मण ने क्या किया? ब्राह्मण ने अटैक करके वो मरवा दिए, उनको अतवादी कोशिश करता। जैसे मुसलमान को आज अतवादी कहता है इनका मीडिया, ऐसे कभी सिखों को अतवादी कहता था इनका मीडिया। इसलिए मेरे भाई कन्हैया कुमार जी, आप भी समझे, हार्दिक पटेल जी, आप भी रिजर्वेशन के बारे में पूरी जांच पूरी देखो। भी रिजर्वेशन है किया, रिजर्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 85% पीपल। भारत में 85% पहले जो गुलाम थे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये है रिजर्वेशन। इसलिए उनको वेलफेयर मत सोचिए कि वेलफेयर है, संविधान में वेलफेयर की भी सुविधा है। जो कहते हैं कि जो गरीब है उनको रोटी मिलनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, ये सारा कुछ है संविधान में, मगर लागू नहीं करते क्योंकि इन्वेडर्स राज कर रहा है भारत पे। इन्वेडर्स, जो ब्राह्मण है ये इन्वेडर्स है, एक कोल्ड क्रिमिनल है, ये मारता है, बात स्माइल भी करता है। कैसे सिखों को मारा, कैसे मुसलमानों को मारा, कैसे दलितों को मार रहा है ये। इस करके मेरे भाई समाज जाग रहा है। मैं जो इंटेलेक्चुअल है जेएनयू के मेरे भाई, उनको बेनती करता हूं कि संविधान को पढ़े और रिजर्वेशन की जो सही डेफिनेशन है 85% लोगों की रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात करो जब मीडिया पे जाते हो। नहीं तो मेरे भाई बेशक दी आरएसएस की बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणवाद की बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करनी है तो सही तरीके से करो। सिखिज्म की बात करनी है तो सही तरीके से करो। इस्लाम, सिख, बोधी, जैनी, मेरे भाई ये सब भारत के मूलवासी हैं। पटेल, शाह, ये सब भारत के मूलवासी हैं। इन सभी को 3.5% जो ब्राह्मण उन्होंने गुलाम बना रखा है, इसीलिए वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इस बात की मीडिया में जब तुम बात करोगे तो मीडिया कभी भी आपको नहीं बुलाएगा, मीडिया कभी भी नहीं बुलाएगा, क्योंकि वामन मेश्राम को कभी नहीं बुलाता। नहीं तो उसको पूछो मीडिया से वामन मेश्राम को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि वो सही बात करते हैं। वीडियो लंबी हो गई, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे भाई सही जो बात है जो मीडिया पे जाके करो, जो संविधान में जो रिजर्वेशन की सुविधा है, जो 85% लोगों की प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसकी सही बात करो तो हम आपके साथ हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय मसीह की।